Question number 1. The nucleon number of an isotope of rubidium is 85. How many protons, neutrons and electrons are present in an atom of this isotope? So इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा periodic table. So rubidium ये रहा, okay, 85 nucleon number है, ठीक है, और proton number क्या है 37. So the proton number is 37. Neutrons इनके साथ हम calculate करते हैं neutron number. Neutron is equals to nucleon number minus proton number. So nucleon number is 85 minus proton number 37. So 85 minus 37, this is 48. सो हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 48. ओके इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये कोई आइन नहीं है तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा नहीं बता सकते, ये न्यूट्रल है. सो मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सेम जितने प्रोटॉन्स हैं. सो 37 ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 2. विच रो गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन. ठीक है, सो फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 7. जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के हमें नंबर पता चलता है वो किससे पता चलता है ग्रुप नंबर से, और पीरियड नंबर से हमें पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल. तो फ्लोरीन इज इन ग्रुप 7 एंड नियॉन कितने ग्रुप 8 में. सो इट मीन्स के फ्लोरीन में 7 है एंड नियॉन में 8. सो इट्स ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 3. in the molecules CH4, HCl and H2O. So ये है मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर. विच एटम्स यूज ऑल ऑफ देयर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग. ठीक है, सो अब हम देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास इसमें कितनी चीज़ें हैं. C है, H है, Cl है एंड O है. सो मैं अब लिख लेती हूँ इनके लोन, मतलब इनके पास कितने मतलब कितने शेयर करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन किस ग्रुप में प्रेजेंट है ग्रुप 4 में. सो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट. एंड देन वी हैव हाइड्रोजन कितने शेयर करता है 1 करता है. देन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 7 तो वो 1 शेयर करेगा. एंड देन आई हैव ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 6 तो वो कितने शेयर कर देगा 2 शेयर करेगा. यस, सो लेट्स सी. अब मैं अगर वो बना के देखूँ ना, क्या कहते हैं उससे कोवलेंट डायग्राम टाइप की जो होती है. कहाँ पे बनाऊँ. आई नीड अ रफ पेज फॉर दिस. एक सेकेंड. सो देयर इज अ पेज. सबसे पहले मैं इस पर किसकी बना रही हूँ CH4 यानी कि मीथेन की. ओके, सो ये C, अच्छा बीच में बना लेते हैं बड़ा सा. ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन एक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन एंड फिर चौथा हाइड्रोजन. ठीक है, ये वैसे सेम साइज में होते हैं, मैंने पता नहीं उल्टा सीधा बनाया. ओके, सो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है 4. इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे. सो 4. सो इट मीन्स एक बॉन्ड बना लेगा. तो उनके साथ एक शेयर कर दिया. ठीक है, अब इसके लोन पेयर में कितने बचे 4 माइनस 4 शेयर करता है. हाँ, ग्रुप 4 में और 4 शेयर करा है. सो 4 माइनस 4 0. सो लोन पेयर में कोई नहीं है. देन आई हैव हाइड्रोजन, ये कितने शेयर करता है 1. सो 1 1 1 1. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल जो होता है उसमें कितने 1 और कितने शेयर करें 1. सो 1 माइनस 1 0. सो इसके भी लोन पेयर में कोई नहीं है. इसका मतलब कितने शेयर करें सारे शेयर करें. हाइड्रोजन भी सारे शेयर करें एंड क्या था दूसरा कार्बन, ये भी दोनों सारे शेयर करें. अब मैं दूसरा चेक कर लेती हूँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सो ये HCl. सो आई हैव H ओवर हियर एंड Cl ओवर हियर. ठीक है, ये H हो गया, ये Cl हो गया. नाउ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 7 वो कितना शेयर करे 1 और हाइड्रोजन भी 1 शेयर करते हैं. तो एक हाइड्रोजन ने शेयर कर दिया और ये एक क्लोरीन ने शेयर कर दिया. हाइड्रोजन ग्रुप 1 में उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सो इट मीन्स के उसके लोन पेयर में कुछ नहीं. क्लोरीन में कितने 7. सो 7 माइनस जो एक शेयर किया 1. सो 6 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यानी 3 लोन पेयर्स. ये सो इट मीन्स के तो सारे नहीं शेयर करा, इसके पास भी बच्चे में हाइड्रोजन ने फिर सारे शेयर कर दिए. सो इट मीन्स के हाइड्रोजन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट आई हैव H2O. सो H2O होता है ऑक्सीजन बीच में एंड ओवर हियर आई हैव H एंड ओवर हियर आल्सो H. सो ये हो गया HOH. यस, सो अब क्या होता है सबसे पहले हाइड्रोजन एक शेयर कर देगा 1 2. ऑक्सीजन कितने शेयर करता है 2 क्योंकि ग्रुप 6 में प्रेजेंट है. सो ऑक्सीजन एक दोनों के साथ शेयर कर देगा. अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल जाते हैं. तो ऑक्सीजन किस ग्रुप में प्रेजेंट है ग्रुप 6 में. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 माइनस जो 2 शेयर हुए हैं तो 6 माइनस 2 इज 4. सो इट मीन्स के कितने लोन पेयर्स आ गए 2 इंटू 4. सही है. सो इट मीन्स ऑक्सीजन भी सारे शेयर नहीं करा, हाइड्रोजन सारे शेयर करें. सो इट मीन्स कि हाइड्रोजन एंड कार्बन ही हैं जो सारे शेयर करें. सो इट्स ऑप्शन बी. Question number 4. The table shows the electronic structures of 4 atoms. Which 2 atoms combine to form an ionic compound? Okay, so ionic compound is formed between metals and non-metals. So इसमें हमारे पास मेटल होते हैं कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक ग्रुप 1 to 3 मतलब 1 से लेकर 3 तक. एंड देन नॉन मेटल्स मेरे पास आएंगे ग्रुप अच्छा इस वाले को मैं भी छोड़ी, इसको मैं यूज़ नहीं करी. ठीक है, हम ये जो होता है ना ग्रुप 4 इसे रहने देते हैं. सो फ्रॉम 5 to 7. ठीक है, 8 जो होता है वो क्या होता है बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करती. ठीक है, क्योंकि उनके फुल आउटर मोस्ट शेल होते हैं. सो इसमें क्या है लास्ट हम अगर देखें शेल तो उसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट मीन्स की अनरिएक्टिव है, 0 रिएक्ट कर ही नहीं सकता. देन आई हैव W. सो रिएक्ट जिसने करना है वो क्या है W रिएक्ट कर सकता है बिकॉज इट इज मेटल. ठीक है, तो इसके साथ फॉर्म होगा W एंड X. इट मीन्स के 1 and 7. सो ये 1 अपना लूज करके से दे देगा, ये क्या बन जाएगा 2 8. मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगी. ये जो Y है ना ग्रुप 4 में ये कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है. सो हमारे पास कौन सा आ जाएगा W एंड X. ऑप्शन ए हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. Which statements comparing the properties of electrons, neutrons and protons are correct? Neutrons and protons are both heavier than electrons. Yes, अगर हम relative mass check करते हैं तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना आता है 1 एंड इलेक्ट्रॉन का कितना आता है 1 over 1840. सो दिस मीन्स के इसका मैस इतना कम है, मतलब ये 1840 टाइम्स ज़्यादा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले. सो इट मीन्स के प्रोटॉन्स एंड ये जो न्यूट्रॉन्स है दे आर हेवियर. देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर चार्ज. तो ये बात गलत हो गई क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज नहीं होता. एंड इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज. सो इट मीन्स के न्यूट्रॉन इज अनचार्ज, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है. सो ये बात गलत हो गई. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 6. एलिमेंट X फॉर्म्स एन एसिडिक कोवलेंट ऑक्साइड. एसिडिक मीन्स के ये नॉन मेटल है. ठीक है, और उन्होंने आगे ये भी बता दिया हमें कि कोवलेंट ऑक्साइड है. ठीक है, सो विच रो शोज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कुड बी देयर इन द आउटर शेल ऑफ एन एटम ऑफ X. सो नॉन मेटल्स हमारे पास कौन से होते हैं ग्रुप 4 5 4 मतलब 4 में हाफ हमारे पास होते हैं मतलब पार्शली मेटालिक या नॉन मेटालिक होते हैं. सो मेजरली ग्रुप 5 6 7 एंड 8 जिसमें से 8 जो होता है ना वो नॉन मेटल जरूर है लेकिन वो कोई ऑक्साइड या कोई बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करता, ना कोवलेंट ना आयनिक, बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है विद 8 इलेक्ट्रॉन. सो अनरिएक्टिव है. सो हमारे पास 5 6 7 बचे. सो 1 and 2 तो नहीं फॉर्म करेंगे कोवलेंट और एसिडिक ऑक्साइड. ओके, सो नो क्योंकि ये क्या है मेटल्स है.
Then covalent non-metals are group 6 and 7. Yes, so option C is correct. Question number 7. Which is a simple covalent molecule? Conducts electricity when solid? No. Conduct कैसे करेगा electricity? Not possible. Then when molten? No. Molten और solid दोनों फॉर्म में नहीं कंडक्ट करता क्योंकि उसके अंदर क्या कहते हैं, ये नॉन मेटल्स के दरमियान बना हुआ है, ठीक है. सो ये वाला हो जाएगा, यस ये करेक्ट था. देन वॉलेटाइल, यस दे आर वॉलेटाइल क्योंकि बहुत वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, आराम से एट लो टेम्परेचर वो उनके बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो इट मीन्स ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 8. द डायग्राम शोज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. How many protons, neutrons are in the nucleus of the atom and in which group and period of the periodic table is the element found? So मैं इसमें पहले काउंट कर लेती हूँ. 1 2 3 4 5. ये कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ओके, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है सो इट मीन्स क्योंकि ये एलिमेंट न्यूट्रल है, ओके कोई आयन नहीं है, ये न्यूट्रल है, सो इट मीन्स कि इसका प्रोटॉन नंबर भी सेम होगा एज इलेक्ट्रॉन नंबर. सो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए 5. अब मैं ये एलिमेंट चेक कर लेती हूँ periodic table से कि 5 किसके होते हैं. ये रहा. सो बोरोन हैज़ 5 प्रोटॉन्स और इसका न्यूक्लियन नंबर क्या 11. सो मेरे पास न्यूक्लियन नंबर इज 11. अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर 11 माइनस 5 विच इज 6. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 आ गए. इसका ग्रुप नंबर क्या है, सी ग्रुप नंबर यहाँ से पता चलता है वर्टिकल कॉलम्स 1 2 एंड 3. ग्रुप 3 में प्रेजेंट है. यस, एंड इसका पीरियड नंबर क्या है यहाँ से, सो इट्स 1 and 2. पीरियड नंबर 2 में प्रेजेंट है 2. सो इट्स ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9. एलिमेंट एक्स हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. हाउ कुड द एलिमेंट रिएक्ट. ठीक है, सो ये एक तो नॉन मेटल है, सो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा, गेन करेगा. ठीक है, गेन करता है तो नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, या ये शेयर कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए. ठीक है, सो इसको क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल जो ऑक्सीजन का होता है उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं इसको एज ऑक्सीजन कंसीडर कर लेती हूँ, मतलब मैं उसी की प्रॉपर्टीज वगैरह देख लूँगी. राइट. सो एलिमेंट विल रिएक्ट बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन. 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा लेकिन उससे क्या फॉर्म होगा, नेगेटिव आयन. पॉजिटिव नहीं फॉर्म होगा, गलत हो गया. बाय लूजिंग 6 लूज कर नहीं सकता. Now next is by sharing 2 electrons with 2 electrons from other element to form 2 covalent bonds. Yes, ये क्या फॉर्म करते हैं 2 covalent bonds because it's present in group 6. So इसकी कैपेसिटी और कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की. सो ये 2 शेयर कर सकते हैं, 2 बॉन्ड्स बनाते हैं. ओके, जैसे ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड्स बनाता है. राइट. सो ये वाला करेक्ट हो गया, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. By sharing 2 electrons with 2 electrons from another element to form 4 covalent bonds. This is wrong. मैं किस तरह से शो करूँ, लेकिन हमारे पास बॉन्ड्स 2 ही फॉर्म होंगे क्योंकि ये इतनी बना सकता है. अगर O2 का मॉलिक्यूल में शो करूँ जिसमें 2 ऑक्सीजन से लाइक दिस, इसने कितने शेयर किए 2, इसने भी 2 शेयर किए, तो ये बॉन्ड्स कितने लेकिन 2 ही हैं. सो इट मीन्स कि इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स. मैंने फिलहाल सेम एलिमेंट से दिखाया लेकिन अदर एलिमेंट के साथ भी होगा तो 2 बॉन्ड्स ही फॉर्म होंगे. Question number 10. Electrons from each element are shared by both of the elements in a compound. Which compound matches this description? So अगर शेयर हो रहे हैं so it means कि दोनों नॉन मेटल एटम्स प्रेजेंट है. राइट. सो अगर हम ले लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड क्या आयनिक कंपाउंड है, एक सॉल्ट है क्योंकि इसमें मेरे पास लेड आइंस प्रेजेंट है Pb2 पॉजिटिव और ब्रोमाइड आइंस भी नेगेटिव. इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आइंस प्रेजेंट है, सो ये नहीं हो सकता. देन सोडियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है, ये भी नहीं हो सकता. सी एनी पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट है, सी नेगेटिव आइंस. देन आई हैव वाटर, वाटर हो सकता है सी. मेरे पास H पॉजिटिव आइन एंड कौन सा होता है O क्या कहते हैं O2 नेगेटिव. हाइड्रोजन को हम मेटल कंसीडर नहीं करते, ऑल्दो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट कहलाता है, पॉजिटिव आइंस फॉर्म करता है, लेकिन इसमें क्या होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं इस तरह से. ये H, ये O, H. ओके, जिस तरह मीथेन में CH4 में वो भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसमें भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो ये O होता है, ये H होता है, ये H होता है. सो इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ये करेक्ट हो गया. देन आई हैव जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड क्या बेसिक ऑक्साइड है, तो ये भी क्या है आयनिक है, सी जिंक Zn जो भी है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी इसकी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है. मैं फॉर एग्जाम्पल 1 ले लूँ एंड आई हैव ऑक्साइड एंड O2 नेगेटिव, तो सी इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव है. Question number 11. The diagram shows an incomplete circuit. Which substance causes the lamp to light when added to the glass tube? So इसमें हमने कोई ऐसी सोल्यूशन या कोई ऐसी सॉलिड डालनी है जो कंडक्टर हो. ओके, ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री वाले में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मैं दोबारा से कर लेती हूँ. सो एक्वस सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, एक सॉल्ट है और उसकी एक्वस सोल्यूशन. आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर्स होते हैं और जो क्या कहते हैं सोल्यूशंस होती हैं उसमें मोबाइल आइंस प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें कंडक्टर बना देते हैं. सो इट मीन्स दिस इज करेक्ट. हम ये डालेंगे तो कंडक्टर की तरह वो एक्ट करेगा. ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड लैम्प ऑन हो जाएगा. सो ऑप्शन ए नेक्स्ट आई हैव एक्वस शुगर. शुगर आयनिक कंपाउंड नहीं है, नॉन कंडक्टर है. देन सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सॉलिड में मैंने बताया मोबाइल आइंस प्रेजेंट नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं करता. देन आई हैव सॉलिड शुगर, तो शुगर वैसे ही नॉन कंडक्टर है. क्वेश्चन नंबर 12. एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये इसकी न्यूक्लाइड नोटेशन है. विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट एक्स इज करेक्ट. तो एन एटम ऑफ एक्स कंटेन्स 13 प्रोटॉन्स. ठीक है, एंड 13 न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स मुझे किस तरह मिलेंगे, ये न्यूक्लियन नंबर है, ये प्रोटॉन नंबर. सो न्यूक्लियन नंबर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्रोटॉन नंबर, लेकिन आगे 14. सो 14 न्यूट्रॉन्स है, गलत हो गया. एन एटम ऑफ एक्स कंटेन्स 27 प्रोटॉन्स. नो, 27 मेरे पास क्या न्यूक्लियॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन. 13 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 27 प्रोटॉन्स नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग. देन एक्स फॉर्म्स एन आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. पहले मैं देख लेती हूँ कि 13 प्रोटॉन नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है. सो प्रोटॉन नंबर 13 है एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में प्रेजेंट है. कौन से आइंस फॉर्म करता है, Al3 पॉजिटिव, ये तो मेटल है. सो एक्स फॉर्म्स एन आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. नो, मेटल्स क्या करते हैं लूज करते हैं और ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, सो इट विल आल्सो लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन, तो ये गलत हो गया. देन एक्स इज प्लेस्ड इन ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो हमने अभी चेक कर लिया एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट है ग्रुप 3. सी प्रोटॉन नंबर क्या है इसका 13, तो ये बात करेक्ट हो गई, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 13. फॉर विच सब्सटेंस इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग नॉट करेक्ट. क्लोरीन कोवेलेंट बनाता है, यस. देन पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, यस, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन मेटल आयन प्रेजेंट है K पॉजिटिव. एंड देन आई हैव ब्रोमाइड आयन नेगेटिव आयन, नॉन मेटल आयन Br नेगेटिव, सो यस आयनिक. देन सोडियम में मेटालिक बॉन्डिंग होगी, यस ये करेक्ट है क्योंकि सोडियम एक मेटल है. देन आई हैव सोडियम क्लोराइड, क्या है अगेन आयनिक बॉन्डिंग. सो इन्होंने क्या शो किया है, कोवेलेंट. एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, एक पॉजिटिव आयन के और एक नेगेटिव आयन के दरमियान. सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन डी हो गया क्योंकि हमने नॉट करेक्ट बताना था. क्वेश्चन नंबर 14.
the atomic structures of four atoms are shown. Which pair of atoms are isotopes? So isotopes में क्या होता है, जिनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं. So सबसे पहले मैं प्रोटॉन नंबर चेक करती हूँ. इसका ये नजर नहीं आ रहा है, यहाँ 7 है. So 7 8 6 6. So प्रोटॉन नंबर सिर्फ किसके सेम है, इसके और इसके. अब मैं न्यूट्रॉन का नंबर चेक कर लेती हूँ, इसके 6 है, इसके 8. So इसका मतलब क्या हुआ, आइसोटोप्स है, क्योंकि दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, दोनों रिक्वायरमेंट्स. प्रोटॉन नंबर भी सेम है यानी सेम एलिमेंट के, और न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट, सो इट मींस W and Y both are isotopes. Option B. Question number 15. The diagram shows the structure of three particles R, S and T. Which row describes these particles? तो मैंने बताया आइंस कौन से, आइसोटोप्स कौन से. सो आइंस वो होते हैं जिनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है. आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट. सो यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन नंबर तीनों के सेम है. अब मैं देख लेती हूँ न्यूट्रॉन नंबर. टी और एस भी आइसोटोप्स हो सकते हैं, टी और आर भी हो सकते हैं, लेकिन आर एंड एस आइसोटोप्स नहीं हो सकते क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है. ये आइंस है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट है. ओके, सो आइसोटोप कौन से हो सकते हैं, एस एन टी या आर एन टी. ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आइंस कौन से हैं. ओके, सो आइन सबसे पहले आइन के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो. इसमें 3 प्रोटॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट मींस ये तो आइन नहीं है, ये तो न्यूट्रल है. इसमें क्या हो रहा है कि 3 प्रोटॉन्स है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट मींस ये क्या है, ये इसने लूज़ किया है एक इलेक्ट्रॉन और इसने फॉर्म किया 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी ये मेटल आइन है. ग्रुप 1 वाले किसी उसका आइन होगा. सी प्रोटॉन नंबर 3 किसका है, लिथियम का. लिथियम ग्रुप 1 में है, सो इट मींस कि ये लिथियम की बात करें. सो आइन उसका हो गया. देन यहाँ पे क्या है, 3 प्रोटॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स, सो इट मींस कि ये भी न्यूट्रल है. सो आइन से कौन सा, एस. तो एस एंड आइसोटोप हो गया इसके अगेंस्ट आर एंड टी, सो इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 16. Which statement about the bonding in a molecule of water is not correct? Water में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान. सो बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट मींस कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो गलत हो गया. देन ईच हाइड्रोजन शेयर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन. ईच हाइड्रोजन शेयर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन, तो ये करेक्ट हो गया. बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नोबल गैस मुझे मतलब ऐसे समझ नहीं आया इस बात का. तो इट मीन्स कि जब हम शेयर कर लेते हैं उसके बाद 8 बचते हैं आउटर मोस्ट शेल में. सो दिस इज करेक्ट. हमने शेयर कर दिया था ना, सो इट मीन्स लोन पेयर्स भी हमने दिखा दिया और हमारे पास मतलब आउटर शेल से हमने शेयर कर दिया, ठीक है, जितने थे हमने वो सब शेयर कर दिए. सो इट मीन्स कि हमारे पास जो बाकी नेक्स्ट शेल था वो पूरा कंप्लीट बचा. सो इट मीन्स ये करेक्ट है. देन आई हैव ऑक्सीजन शेयर्स 1 ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स विद ईच हाइड्रोजन. ऑक्सीजन कितने शेयर करते हैं, टोटल 2 हाइड्रोजन होते हैं, दोनों के साथ एक शेयर करते हैं. सो दिस इज करेक्ट. ऑक्सीजन शेयर्स 2 ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स विद ईच हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन है, दोनों के साथ शेयर करेगा, तो इट मीन्स वो 4 शेयर करे. 4 शेयर कर नहीं सकता क्योंकि ग्रुप 6 में प्रेजेंट है एंड इट कैन ओनली शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बात गलत हो गई. ऑप्शन डी हो गया. देन question number 17. The electronic structures of atom P and Q are shown. P and Q react to form an ionic compound. What is the formula of the compound? So इसके outermost shell में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कोई हेलोजन वाले ग्रुप्स में से है ना, ग्रुप 7 में से. तो इसको हम P ही ले रहे हैं एंड इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है यहाँ पे, राइट. सो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 1 नेगेटिव. एंड सिमिलरली हमारे पास Q है. Q के कितने आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इट मींस इसने ये 1 भी लूज कर देना और हमारे पास क्या आएगा, Q 1 पॉजिटिव. ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव साइंस कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या आ गया, PQ. यानी QP, हाँ सॉरी हम मेटल पहले लिखते हैं, सो इट बी QP. इन्होंने यहाँ पहले नॉन मेटल दिखाया है, सो हमारे पास आ गया QP, ऑप्शन बी. Question number 18. Which statements about a sodium atom Na2311 are correct? ठीक है. The number of protons and neutrons are same. प्रोटॉन नंबर क्या है यहाँ पे 11, ये यहाँ प्रोमिनेंट नहीं हो रहा. न्यूट्रॉन नंबर क्या है, न्यूक्लियन नंबर इज 23 माइनस 11 प्रोटॉन नंबर से न्यूट्रॉन नंबर इज 12, ये गलत हो गया. देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इज द सेम, ये तो करेक्ट है क्योंकि न्यूट्रल एटम है, सो दिस इज करेक्ट. द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज 1. सो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11 है ना, क्योंकि प्रोटॉन भी 11 है, सो इलेक्ट्रॉन 11 हो गए. अब हम अगर उन्हें शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं. पहले शेल में 2, दूसरे में 8, सो टोटल कितने होंगे, 2 + 8 10. अब लास्ट शेल में कितना बचा, 1. वैसे भी सोडियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1, ये मेरे पास सही से प्रिंट नहीं हुआ, प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1, सो इट मींस के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सो 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 19. The diagram show the electron arrangements in the atom of 4 elements. Which element does not form a covalent bond? Covalent bond कौन नहीं फॉर्म करेगा, जो मेटल होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं. या एक और चीज़ हो सकती है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल जो हो वो कंप्लीट हो, फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे कितने हैं, 6, ठीक है. जैसे ग्रुप 6 एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ये तो फॉर्म करेगा, ये गलत हो गया, हमने नॉट वाला बताना है. देन इसमें कितने 7, इट मींस कि ये हेलोजन है कोई, राइट, सो इट मींस ये भी फॉर्म करेगा, नॉन मेटल है. देन 4 है हमारे पास, इट मींस कि ये कार्बन हो सकता है, सो ये भी फॉर्म करेगा. देन आई हैव 1 आउटर मोस्ट क्या कहते हैं शेल में इलेक्ट्रॉन है, सो इट मींस कि ये ग्रुप 1 अल्कली मेटल है कोई और ये फॉर्म नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम कोई भी हो सकता है, सो इट्स नॉट गोना फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. ये आयनिक फॉर्म कर सकता है, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, सो ऑप्शन ए. Question number 20. Rubidium is in group 1 of the periodic table and bromine is in group 7. Rubidium reacts with bromine to form an ionic compound. So rubidium ion क्या होगा, Rb positive and bromine Br negative. Then bromide. Then which row shows the electron change taking place for rubidium and the correct formula of the rubidium ion? So rubidium metal is, it will lose electron. So electron lost and formula क्या होगा, Rb positive. So it's option C. Question number 21. Element X has 7 protons. Element Y has 8 more protons than X. Okay. So it means 8 more है, so Y के कितने हो जाएंगे, 7 + 8 more, so 8. So Y के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 15. So अब हम देख लेते हैं एलिमेंट कौन सा है. प्रोटॉन नंबर 7 जिसका है वो है नाइट्रोजन एंड 15 है फॉस्फोरस. सेम ग्रुप में प्रेजेंट है बाई चांस. सो दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड दिस इज फॉस्फोरस. नाउ which statement about element Y is correct? Y has more electron shells than X.
चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये दोनों सेम ग्रुप में प्रेजेंट है लेकिन पीरियड डिफरेंट है। नाइट्रोजन इस पीरियड में, सेकंड पीरियड में, एंड फॉस्फोरस इज इन पीरियड 3। मींस कि इसके इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने हैं? 2 शेल्स हैं, इसके पास 3 शेल्स हैं। सो ये बात करेक्ट हो गई। वाई यानी फॉस्फोरस के पास ज़्यादा शेल्स हैं एक्स के मुकाबले। देन यानी ऑप्शन इज करेक्ट। देन वाई हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल देन एक्स। हमने बताया अभी कि ये दोनों किसमें प्रेजेंट है? ग्रुप 5 में, विच मीन्स कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ईच में। सो ये बात गलत हो गई, सेम है। देन वाई इज इन अ डिफरेंट ग्रुप, तो सेम ग्रुप में। y is in the same period of the periodic table as x, तो दोनों different periods में, x is in period 2 and y is in period 3, so ये भी wrong हो गया। Option A is correct. Question number 22, the formula of compounds W, X and Y are shown. Which statement is correct? W contains twice as many hydrogen atoms as oxygen, तो let's check W में कितने ऑक्सीजन है? 4 and 10, so इसमें 14 आ गए। हाइड्रोजन एटम्स आ गए 14, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन है 5 and 9, नहीं एक मिनट मैंने इसमें मिक्सअप कर दिया, वेट। इसमें हाइड्रोजन 10 है and oxygen are 1 2 3 4 and 4 plus 5 9, so oxygen are 9, so twice तो नहीं है, एक का ही डिफरेंस है, so this is wrong. Then X contains the most oxygen atoms, इसमें 9 आ गए, इसमें कितने आएंगे? 4 plus 14 18 आ गए, and then over here 6 into ये 6 plus 6, this is 12, wait, these are 6, ये सॉरी ये 7 और 11 है, this is 11, so it means ये तो रॉन्ग हो गई बात। Y contains the most oxygen atoms, right? so इसमें बस मुझे वो मल्टीप्लाई करना है मोल्स के साथ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पॉइंट के बाद वाला भी जो मोल है इसे हम ओ मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो देखना होता है। सो X के पास नहीं है मोस्ट ऑक्सीजन एटम्स, वो तो Y के पास है, तो दिस इज रॉन्ग। देन Y contains the most hydrogen atoms, इसके अंदर 10 है। अब मैं इसके चेक कर लेती हूँ, इसमें आ गए 7 2 14, ओके, एंड इसमें कितने आ गए? 6 2 12, इसमें 12 है। मैंने कहा था Y के पास है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, तो X के पास है, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। देन Y contains the same number of hydrogen and oxygen atoms, Y कौन सा है ये? सो इसके पास 12 ऑक्सीजन थे 12 हाइड्रोजन, तो ये बात करेक्ट हो गई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, डायग्राम 1 शोज द पेपर क्रोमेटोग्राम ऑफ सब्सटेंस X, तो ये X के, इट मीन्स कि ये क्या इम्प्योर है, 2 स्पॉट्स आए हैं। ओके, डायग्राम 2 शोज द कूलिंग कर्व फॉर सब्सटेंस Y, सब्सटेंस Y क्या है? ये डॉट इसका है, ये एक यानी ये प्योर सब्सटेंस है, एक डॉट आ गया इसका, यानी ये 2 सब्सटेंसेस थी, सब्सटेंस 1 एंड सब्सटेंस 2 जो मिक्स होकर इसमें पड़ी हुई थी, ठीक है, मिक्स होकर X फॉर्म हुआ था, अब वो सेपरेट हो गई, सो इट मीन्स Y प्योर है। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट X एंड Y इज करेक्ट? सो Y इज प्योर एंड X इज मिक्सचर है, इम्प्योर है। ओके, सो इट मीन्स, हाँ आप चेक कर लेते हैं, X इज अ मिक्सचर एंड Y इज अ प्योर सब्सटेंस, यही बात हुई थी, दिस इज करेक्ट। और बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हो गई? रॉन्ग, सो ऑप्शन ए हो गया। और Y की प्योरिटी के बारे में हमें एक और चीज़ से भी पता चल रहा है कि ये जो कूलिंग कर्व है, इट मीन्स कि यहाँ पे वो सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या चेंज आ रहा है? स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, या चलो लिक्विड से गैस पे आ रहा है, जो भी आ रहा है, लेकिन एक सेम टेम्परेचर पे आ रहा है। 147 डिग्री पे सी पूरी स्टेट कन्वर्जन हो रही है। वो अगर मतलब मिक्सचर होता तो उसके डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो स्टेट चेंज हो रही थी, लेकिन इस पर एक्जैक्ट सेम टेम्परेचर पे पूरी स्टेट चेंज हो रही है। लाइक अगर यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे क्या हुई? सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, वो मेल्ट हो रहा है, नहीं कूलिंग कर रहा है ना, सो इट मीन्स कि ये हो रही है, फ्रीज हो रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, ओवर हियर शुड बी लिक्विड, ऊपर गैस वाला था, ठीक है, सो यहाँ पे लिक्विड था, ये हो रहा है सॉलिड, और यहाँ पे मेरे पास सॉलिड आ गया, फ्रीजिंग हो रही है बेसिकली एट 147 डिग्री सेल्सियस। मैंने थोड़ा अजीब सा ले लिया, यहाँ पे गैस और लिक्विड वाला ले लेती हूँ, वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन कुछ ऐसी भी सब्सटेंसेस होती होंगी जो 147 डिग्रीज पे होती हो फ्रीज, तो है ये इस तरह से, यानी एक सेम टेम्परेचर हो रहा है, इस तरह से चेंज नहीं जा रहा, सो इसलिए ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच 2 मेथड्स कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर? सोल्यूशन मीन्स कि वो सॉल्युबल सॉल्ट है, वो डिजॉल्व हुआ है। ओके, अगर मिक्सचर होता तो इट मीन्स हम उसे फिल्टर कर लेते, सो आई कैन परफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन, यस मैं क्रिस्टल्स उसके ऑब्टेन कर लूँगी। डीसेलिनेशन जब हम करते हैं तो उससे हमें वाटर मिलता है, हमें सॉल्ट नहीं मिलता, सो डीसेलिनेशन नहीं कर सकती। डिस्टिलेशन, यस डिस्टिलेशन से सॉल्ट मिलेगा, फिल्ट्रेशन से नहीं मिलेगा क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है, सो 1 and 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 25, which statements about phosphorus atom P31 and 15 are correct? The nucleon number is 16, nucleon number क्या है? 31, ये तो न्यूट्रॉन नंबर है, 31 माइनस 15 में से 16, तो गलत हो गया। The number of outer electron is 5, तो क्योंकि ये न्यूट्रल है, so इसमें जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 15। अगर मैं उसकी कन्फिग्रेशन लिखूँ तो पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, 10 हो गया, एंड में कितने बचे? 5, सो इट मीन्स कि ये करेक्ट हो गया। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5, द प्रोटॉन नंबर इज 15, यस प्रोटॉन नंबर 15 है, दिस इज करेक्ट। 2 and 3 करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, द डायग्राम्स शो 4 पार्टिकल्स, ठीक है, विच 2 डायग्राम्स शो एटम्स दैट आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर? आइसोटोप्स के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, पहले सेम प्रोटॉन नंबर हो और डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर हो। इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं देखेंगे, वो आइंस के लिए होता है, वो आइंस के लिए होता है। सो अब मैं प्रोटॉन नंबर चेक करती हूँ, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, सो ये नहीं हो सकता आइसोटोप। 3 वाले ये आइसोटोप्स हो सकते हैं एक दूसरे के। अब मुझे न्यूट्रॉन नंबर चेक करना है। ओके, सो इट मीन्स के इसमें 3 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 3 न्यूट्रॉन्स हैं, ये दोनों तो सेम एलिमेंट के ही हो गए, आइंस हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट है। ओके, सो इसमें से कोई एक होगा इसके साथ, सो ओके यहाँ पे कितने? 4, सो इट मीन्स कि ये हो इसके साथ हो सकते हैं, 3 and 4 हो सकते हैं, या 2 and 4 हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है ना, हैविंग सेम प्रोटॉन्स इन दोनों के साथ, सो आइदर 3 और 4 या 2 और 4, सो ये दोनों रॉन्ग हो गए। 4 के साथ मेरी एक ऑप्शन बन रही है 2 and 4, तो ये करेक्ट हो गए। अगर यहाँ 3 and 4 की ऑप्शन होती तो वो करेक्ट हो जाती, उन्होंने जानबूझ के सेम नहीं दी ना, क्योंकि सेम हो ही नहीं सकती दोनों।